जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, अभी एक गैजेट जो है अभी रिलीज़ हुआ है और इसमें कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो तब से बहुत सारे डाउट तुम लोगों के आ चुके हैं कि सर इसमें क्या कहा गया है, चीज़ें क्लियरली समझ में नहीं आ रही हैं। तो बीएड के लिए क्या है या फिर इससे कुछ कनेक्शन है DSSB पीआरटी की वैकेंसी का। तो आप लोग काफ़ी टाइम से DSSB पीआरटी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे कि बहुत सारी उम्मीद थी कि भैया इस साल आ जानी चाहिए थी वैकेंसी, लेकिन क्यों नहीं आ पा रही थी। कुछ चीज़ें सारी प्रोसेस में चल रही हैं अभी, लेकिन जो गैजेट आपका अपडेट हुआ है इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है। अब वो संशोधन क्या है, बीएड साथियों के लिए थोड़ी सी न्यूज जो है अच्छी नहीं है। अब क्या चीज़ें हैं वो एक बार देख लेते हैं मेरे भाई। देखो ये जो है दिल्ली गजट, जो दिल्ली का राजपत्र है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 14 अक्टूबर 2024 का ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसमें देखो मेनली कहा क्या गया है, हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। ये बोलते हैं कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रवर्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ईतद द्वारा ये लाइन आपके काम की है क्या, सहायक अध्यापक यानी प्राथमिक पद के भर्ती नियमों से संबंधित दिनांक 24 फरवरी 2022। देखो 2022 में क्या हुआ था, 2022 में बीएड को, है ना, बीएड को प्राइमरी के लिए एलिजिबल किया गया था। मतलब ये दिल्ली के राजपत्र में बीएड को जो है योग्य बना दिया था, किसके लिए, पीआरटी के लिए। ठीक है, तो 2022 वाला जो गैजेट आता है, ऐसे ही गैजेट 2022 में भी निकाला गया जिसमें ये कहा गया कि जो बीएड है वो पीआरटी के लिए क्या है, एलिजिबल है। आगे ही उसी की बात करते हैं कि 24 फरवरी 2022 की जो अधिसूचना संख्या थी, उसका संख्या का नंबर यहाँ दे रखा है इतना इतना, ये इतना के द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग 4 में प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अधिसूचना को निरस्त करते हैं। 2022 में जो बीएड को शामिल किया गया था उस अधिसूचना को निरस्त किया जाता है। अब ये निरस्त क्यों करा गया है ना, क्या रीजन है इसके पीछे, तो सिंपल सी बात है, 28 अगस्त का जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि भाई बीएड वाले जो साथी हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, एनसीटी ने भी अपना नोटिस जारी कर दिया, तो हर किसी को चीज़ें अपने उसमें नियमावली में अपडेट करना है, संशोधन करना है। तो अभी तक क्या था, अभी तक लीगली क्या था, दिल्ली के राजपत्र में बीएड शामिल था। अब दिल्ली सरकार ने ये अपना राजपत्र जारी कर दिया है और ये कहा गया कि 2022 में जो हमने सूचना दी थी, है ना, 2022 में जो हमने बीएड को शामिल किया था, आज उसको हम निकाल रहे हैं। एक विडंबना कह लीजिए, है ना, पहले आप लोग शामिल कर लेते हो फिर आप हटा देते हो। हालांकि चीज़ें देखो, जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं चीज़ें गलत थी, है ना, लेकिन सरकार ने अपने फायदे के लिए सारी चीज़ें करी। तो अब ये उन्होंने बोल दिया कि इस अधिसूचना को निरस्त करते हैं। यह अधिसूचना भास्कीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी, राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, तो कुल मिला के सारी बात ये है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, 2022 में बीएड को पीआरटी में यानी DSSB की पीआरटी वैकेंसी के लिए एलिजिबल माना गया था और उसको अब जो है ये निरस्त करते हैं कि भैया अब से बीएड एलिजिबल नहीं होगा पीआरटी के लिए। तो सिंपल सी बात है, डिप्लोमा होल्डर्स ही जो होंगे DSSB पीआरटी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि क्या DSSB में नई वैकेंसी की संभावना बन रही है, तो देखो संभावना बन रही है, लेकिन जहां तक लगता है इस साल संभावनाएं कम है ना, इस साल संभावना कम है, लेकिन हाँ 2025 में आपको जरूर DSSB पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब एक और चीज़ ध्यान रखना कि DSSB पीआरटी की वैकेंसी जो है वो पीआरटी कट ऑफ देख लेना लास्ट टाइम कितनी गई थी। ये ऐसा एग्जाम नहीं कि तुम 2 महीने तैयारी करोगे एग्जाम पास कर लोगे, 3 महीने तैयारी करोगे एग्जाम पास कर लोगे, नहीं होने वाला है, ये बात ध्यान रख लेना। पीआरटी वाले जितने भी साथी हैं, बीएलएड वाले हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, तो सभी साथी अपनी तैयारी में लग जाइए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और DSSB पीआरटी संबंधित सारी जानकारी, सारी तैयारी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। बाकी सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छा हमने किया है। अभी रिसेंटली हरियाणा जेपीटी का एग्जाम हुआ था, उससे पहले चंडीगढ़ वाला एग्जाम हुआ था। ये एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना और जैसे इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो कोर्सेज वाले सेक्शन में जो पेड कोर्स का सेक्शन होगा वहाँ पर ये DSSB एग्जाम आपको दिखाई देगा। इस DSSB वाले एग्जाम में व्यू कोर्स पे आप क्लिक कर देना तो ये DSSB के सारे कोर्सेज आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। टीजीटी का भी है, जनरल सेक्शन भी है। आपको जाना है कहाँ पे मेरे भाई, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीटी के तो फॉर्म भर चुके हैं, तो एनटीटी वाला कोई साथी अगर जुड़ना चाहता है क्रैश कोर्स के साथ तो वो भी आ सकता है। थोड़ा सा आप इसको जैसे स्क्रॉल करते रहेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पीआरटी। ठीक है, ये पीआरटी का केवल जनरल पेपर है और यहाँ देखेंगे तो ये DSSB एनटीटी का जनरल पेपर प्लस पार्ट बी है, ये एनटीटी का पार्ट भी है मेरे भाई। और यहाँ पे आप देखेंगे तो
तो DSSB PRT जनरल पेपर प्लस पार्ट बी कॉम्बो, इन सब पे अभी डिस्काउंट चल रहा है पूरे 50% का। तो यहाँ से जाके आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। सारी क्लासेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, पर मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ से आप लोग इसको स्क्रॉल करके ले सकते हैं मेरे भाई। ये देखिए यहाँ दिखा देता हूँ, ये पूरी चीज़ें सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब कोई डाउट, अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन हो जाता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।